सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं और इसके हमने अभी आपको 5 अभ्यास कंप्लीट करा दिए और छठवें अभ्यास का जो पढ़ाने वाला पार्ट था वो आपको कंप्लीट करा दिया था और जो गृह कार्य इसमें दिया गया है वो आपको करना था। ठीक है, तो ये इस सीरीज की कक्षा संख्या 13वीं कक्षा है। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स करके। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स, और इसके जो पहले वाला जो पार्ट है माने इस पुस्तक का पहला भाग, दूसरा एक और है, उसका नाम रखा गया प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। तो ध्यान देंगे आप इस सीरीज को पढ़ रहे हैं तो रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स वाला प्लेलिस्ट में कॉलम पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो 13वीं कक्षा है और मुख्य रूप से हमने जो गृह कार्य आपको दिया था छठवें अभ्यास का, ये पढ़ाने का पार्ट आपको पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, और इसमें ये गृह कार्य दिया था आपको अनुवाद बनाने के लिए। ये इसमें 28 अनुवाद थे। ठीक है, ये 28 अनुवाद थे। फिर इसमें और थोड़ा सा आगे का गृह कार्य ये था कि ऊपरी क ख ग को बहुवचन में भी बनाओ, बाकी और विशेष नहीं था, और रिक्त स्थानों को भरो। और ये वाला जो कार्य था ये तो आप स्वयं करने के लिए हमने बताया था आपको। तो चलिएगा, आपने जो लिखा है अनुवाद बनाए हैं उसका मिलान कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिएगा पुस्तक अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा और देख चेक करते जाइएगा। अभ्यास 6। अच्छा, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, मैं हिंदी का वाक्य भी पढ़ता जाऊंगा और संस्कृत यहाँ देखते जाइएगा आप। का विभाग में है नंबर 1, दिनेश पुस्तक पढ़े। ध्यान रखेंगे ये लोट लकार का था तो लोट लकार के ही क्रिया के रूपों का प्रयोग करना है। तो दिनेशः पुस्तकम पठतु। द्वितीय वाक्य है रमेश खाना खाए, तो रमेशः भोजनम खादतु। तीसरा वाक्य है वह दौड़े, सः धावतु। ध्यान रखें यहाँ विसर्ग हटा भी सकते हैं आप, लगा भी सकते हैं, दोनों प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, चौथा वाक्य है वह खेले, सः क्रीडतु। पांचवा वाक्य है राम यहाँ से चले, रामः इतः चलतु। छठा वाक्य है ख विभाग में। ठीक है, ख विभाग आ गया। 6, तू धन की इच्छा कर, तो त्वम धनम इच्छ। 7, तू नगर को जा, त्वम नगरम गच्छ। 8, तू फूलों को देख, त्वम पुष्पाणि पश्य। 9, तू ज्ञान की इच्छा कर, त्वम ज्ञानमिच्छ। तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, त्वम ज्ञानम इच्छ, त्वम में मिला के लिख दिया ज्ञानम इच्छ। 10, तू घर के कार्य को ही देख, त्वम गृह कार्यमेव पश्य। त्वम गृह कार्यम एव पश्य, मिला के लिख दिया। चलिएगा, ये हो गया आपका ख विभाग पूरा। अब आ जाइएगा ग विभाग में। 11वां वाक्य है मैं चावल पकाऊं,
तो अहम ओदनम पचानी, तो अहम ओदनम पचानी ऐसा है। और 12वां है मैं दौड़ूं, तो अहम धावानी। 13 मैं खेलूं, अहम क्रीडानी। 14 मैं चलूं, अहम चलानी। मैं फल खाऊं, अहम फलम खादानी। ठीक है, ये आपका ग विभाग हो गया। अब आ जाइएगा घ विभाग में। घ विभाग में है 16वां वाक्य, नगर के दोनों ओर वन हैं, तो नगरम उभयतः वनानि संति। तो नगरम उभयतः मिला के लिख दिया, अलग अलग लिखा है आपने तो भी सही है। ठीक है। 17वां वाक्य है घर के चारों ओर फल हैं, तो गृहम सर्वतः फलानि संति। 18 दुर्जन को धिक्कार, दुर्जनम धिक। 19वां संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, तो लोकम उपर्युपरि सूर्यः अस्ति। ठीक है। 20वां वाक्य है गांव के नीचे नीचे जल है, ग्रामम अधोधः जलमस्ति। 21वां है श्लोक के अंदर अंदर राम है। ठीक। तो लोकम अध्यधि रामः अस्ति, तो अध्यधि माने अंदर अंदर, ये पढ़ाया था आपको यहाँ पर। ठीक है। 22वां वाक्य है हमारा गांव और विद्यालय के बीच में जल है, तो बीच में अंतरा आता है, अंतराघात। ग्रामम विद्यालयमंतरा जलमस्ति मिला के लिख दिया। ठीक है। 23वां वाक्य है हमारा धर्म के बिना सुख नहीं, तो यहाँ बिना के लिए आप अंतरेण का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिना का भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक का किया है, धर्मम अंतरेण सुखम न अस्ति, और ऐसा भी कर सकते हैं आप धर्मम विना सुखम न अस्ति। ठीक है। चलिए 24वां है रमेश आसन पर बैठता है, तो रमेशः आसनम अधितिष्ठति। ठीक है। आसन पर बैठता है, परंतु यहाँ पर क्या है अधिपूर्वक स्था धातु है, इसलिए ये क्या है कर्म है। ऐसा लग रहा है आसन पर, तो पर अर्थ में सप्तमी होनी चाहिए, सप्तमी नहीं होगी, द्वितीय ही होगी। ठीक है। क्योंकि अधिपूर्व स्था धातु के जो अधिकरण होता है उसमें द्वितीय होती है, पढ़ाया था, मैं बताया था। 25वां पुत्र घर में सोता है, पुत्रः गृहमधिशेते, तो यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर भी द्वितीय हो रही है। हिंदी में तो ऐसा आ रहा है मैं, परंतु मैं के अनुसार आपको सप्तमी नहीं लगानी, द्वितीय ही लगानी है। पुत्रः गृहमधिशेते। 26वां वाक्य कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, तो कृष्णः 10 वर्षाणि पठति। 27वां महेश 5 दिन तक लिखता है, महेशः 5 दिनानि लिखति। 28वां वाक्य देवदत्त कोष भर चलता है, देवदत्तः क्रोशम चलति। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आगे दिया था कि इसमें जो क और ख और ग 3 है, तो इसमें 3 में 15 वाक्य हो रहे थे, 15 वाक्यों को बहुवचन में भी बदलना था। ठीक है।
तो अब बहुवचन में आपने लिखा होगा, उनका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, बहुवचनेषु क नंबर 1 दिन। अब देखिएगा, अब करते जाइएगा। यहाँ मुख्य रूप से आपको बहुवचन जो बनाना है वो ध्यान देना है, कर्ता और क्रिया को देखना है। बहुवचन कर्म आदि पर तो आप बना भी सकते हैं बहुवचन, नहीं भी बना सकते हैं, वो उसके अनुसार, परंतु मुख्य रूप से कर्ता में बहुवचन करना है और क्रिया में करना है। ठीक है, तो यदि मैंने कहीं पर कर्म में द्विवचन भी कर, एक वचन भी कर दिया, बहुवचन भी कर दिया, परंतु वो गौण है, आपका यदि मेल नहीं खा रहा तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्रिया और वो कर्ता और क्रिया में बहुवचन आपको मिलान करना है मुख्य रूप से। ठीक? जैसे दिनेशाः पुस्तकानि पठन्तु, रमेशाः भोजनम खादन्तु। अब मैंने यहाँ पर भोजनम कर दिया है, आपने भोजनानि कर दिया तो भी सही है। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, बार बार नहीं बताऊं। यहाँ भोजनानि आपने कर दिया तो भी ठीक है, भोजनम कर दिया तो भी ठीक है। हमें बहुवचन कहाँ देखना है मुख्य रूप से जी? यहाँ देखना है रमेशाः और खादन्तु में, ये बहुवचन। चलिए आगे मिलान करते हैं। ते धावन्तु, ते क्रीडन्तु, रामाः इतः चलन्तु। ख 6 यूयं धनानि इच्छत। अब यहाँ धनम भी कर सकते हैं, धनानि भी कर सकते हैं। अरे यहाँ पर बहुवचन करना है। 7 यूयं नगराणि गच्छत। 8 यूयं पुष्पाणि पश्यत। 9 यूयं ज्ञानानि इच्छत। 10 यूयं गृहकार्याणि एव पश्यत। चलिए ग 11 एकादश वयमोदनानि पचाम। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, वयम ओदनम पचामा, ये मैंने बहुवचन कर दिया, आपने एक वचन किया तो भी सही है। ठीक है, 12 वयम धावाम। 13 वयम क्रीडाम। 14 वयम चलाम। 15 वयम फलानि खादाम। ये आपके बहुवचन का भी मिलान करा दिया। अब इसमें नीचे रिक्त बाकी थे, वाक्य बनाओ। तो वाक्य तो आपको स्वयं बनाने थे, उभयता सर्वता अंतरा अंतरेण अधिष्येते अधितिष्ठति अध्यास्ते। उसके साथ आपको एक एक वाक्य बनाना, स्वयं मिलान कर लीजिए। ठीक, वो मिलान नहीं करा सकता ना, आपने कैसे बनाया क्या बनाया। अब छठवां अंतिम था, रिक्त स्थानों को, रिक्त स्थलों को भरो। तो खाली स्थान इसमें जो जो भरना था वो मैंने भर दिया। यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति, नगरम उभयतः जलम अस्ति, तो यहाँ पर नगरम भर दिया मैंने। ग्रामम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पर ग्रामम रख दिया। ठीक है, धर्मम अंतरेण न सुखम, धर्मम रख दिया यहाँ पर मैंने। और गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागा, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग, तो यहाँ गंगाम यमुनाम लगा दिया मैंने। सह गृहम अधिशेते, तो यहाँ पर मैंने सह गृहम कर दिया, ये इसमें फिलअप कर दिया। छठा सह आसनम अध्यास्ते, तो यहाँ पर भी सह आसनम अध्यास्ते ये लगा दिया, तो अध्यास्ते ये खाली स्थान में भर दिया है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है छठवें अभ्यास का गृह कार्य भी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे का जो अभ्यास है, छठवें अभ्यास के आगे का 7वां अभ्यास। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर 60 अभ्यास है, 60 लेसन से। इसी प्रकार से मैं उत्तर पात्रिका के साथ में मिलान करा करके आपको ये कोर्स तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही लाभदायक है सभी ये संस्कृत के पाठकों के लिए। ठीक है, आप यदि अध्यापक हैं तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आप इसको अपने बालकों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो इस माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सेवा सभी के लिए निःशुल्क है। चलिएगा, आप साथ में अभ्यास पर मिलते हैं।
यहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो लिंक मैंने शेयर कर दिया है। मैं पीछे की वीडियो के प्रत्येक वीडियो की लिंक में भी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करता जा रहा हूँ, जिससे आप क्लिक करके सभी वीडियो को क्रम से देख पाए। ठीक है। और ये पुस्तक की पीडीएफ आपको चाहिए तो वस्तुतः ये पीडीएफ किसी ने गूगल पर अपलोड कर दी है, तो आप गूगल पे सर्च करके वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको पुस्तक चाहिए तो आप देववाणी संस्कृतम संस्थान से संपर्क करके अपने गृह पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं। पुस्तक के आपको पैसे देने होंगे, पीडीएफ आप गूगल से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी ये आपको निर्णय करना है कि पीडीएफ से पढ़ना है या कैसे पढ़ना है। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा, कोई फीस नहीं ले रहा। ठीक है। चलिएगा, आशा करता हूँ कि आप इस चैनल से संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अपने आसपास के लोगों को जोड़ें, जिससे वो भी सीख सके संस्कृत भाषा। ठीक है। निःशुल्क कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, हम निःशुल्क सिखा रहे हैं। ठीक है। विद्या का दान कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।